बैंडविथ, जो बैंडविथ का मतलब क्या समझते हो? बहुत कोई तो यूज करते हो मोबाइल में, बोलते हो ना बैंडविथ ये हो गया है, बैंडविथ इतना हो गया है, बैंडविथ घट गया है, बहुत सारा चीज तो हमेशा सुनते आ रही है सब वर्ड को। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब ये सब पूरा जिंदगी भर सुनते रहेगा बैंडविथ बैंडविथ। इसी वाला का तो पूरा जिंदगी इसी में जाएगा। बैंडविथ बैंडविथ कम्युनिकेशन, ये नेटवर्क का बैंडविथ, इसका बैंडविथ, पूरा जिंदगी इसी में बीत जाएगा। बैंडविथ का मतलब क्या समझते हैं? बैंडविथ ऑफ सीरीज रिजोनेटिंग सर्किट के बारे में करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग करेंगे एंड इट्स रिलेशन। तो कोई बता सकता हो बैंडविथ क्या है? रिलेशन विथ क्यू फैक्टर। ये लंबा टॉपिक है, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रिजोनेटिंग सर्किट एंड इट्स रिलेशन विद क्यू फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा बैंडविड्थ का। हम्म। बैंडविड्थ क्या, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंड मतलब नहीं समझता, जैसे लोग बोलते हैं देखो लाइट का बैंड है, मतलब एक मिनिमम होता है एक मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज हम लोग का जो बात करते हैं कट ऑफ बात करते हैं, कट ऑफ बोलते हैं ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ क्या होता है, सिंपल। हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो साइकिल्स फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं बिलो और अबव, जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोग बिलो और अबव, है ना। तो बिलो और अबव के बीच में जो हम लोग बात करेंगे वो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसी को ना हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। और कुछ होता है क्या बैंडविड्थ? बैंडविड्थ का मतलब तो यही होता है, लिमिट्स ऑफ लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट सर्किट। यही होता है। और यदि डेफिनेशन खोजोगे तो और सारा बहुत सारा डेफिनेशन है बैंडविड्थ का। Bandwidth of a resonant circuit simply defined as total number of cycles below and above the resonant frequency for which the current is equal to or greater than 70.7% of its resonant value। ये भी एक डेफिनेशन है बुक में, ठीक है, ये भी एक है डेफिनेशन बैंडविड्थ का। तो देखो बैंडविड्थ का बहुत सारा बेसिक डेफिनेशन है। बैंडविड्थ का मतलब बेसिकली यही समझना है कि लोअर और अपर हम लोग का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट करके बताता हूँ, मतलब ग्राफ ग्राफ बता रहा हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद तो पूरा कहानी है इसमें। ये हो गया। हम लोगों का करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है। करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग का आएगा रेजोनेंस के केस में। तो ये तो जो मैक्सिमम बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब बात करेंगे ये वाला चीज, ठीक है, इसको हम लोग करंट विल भी मैक्सिमम यहाँ पर होगा। करंट जहाँ पर मैक्सिमम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। और ये एक हम लोग का बैंडविड्थ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड, लोअर फ्रीक्वेंसी ये मान लेते हैं कि एफ वन से एक जो हम लोग का अपर फ्रीक्वेंसी बैंड मान लेते हैं एफ टू, ठीक है। तो लोअर से लेकर के अपर तक का ये जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये वाला टोटल, मतलब सिंपली ये चीज को, ये चीज को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। और ये वैल्यू जो है मैक्सिमम, ये वैल्यू जो होता है इसको हम लोग मान के चलते हैं 0.707 ऑफ आई मैक्स का। ये करंट हो गया, ठीक है। ये जो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं सिंपली हम लोग करंट और वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये सब जो देख रहे हैं एफ वन एफ टू ये सब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यदि हम लोग डेफिनेशन का बात करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको एक मिनट, इसको हम लोग, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, तो बैंडविड्थ को शॉर्ट फॉर्म में बीडब्ल्यू लिख देते हैं, कौन बार बार लिखेगा। बैंडविड्थ ऑफ ए क्या था, रिजोनेंट, रिजोनेंट सर्किट
is defined as the total number of cycles below and above the resonant frequency for which the current is equal to or greater than 70.7% of its resonant value। बैंडविड्थ का सबसे जो इंपॉर्टेंट हम लोग का एक फैक्टर और रिलेशन जो निकलेगा वो एफ आर बटा क्यू। क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर और एफ आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यही चीज का हम लोग जो है कि कंप्लीट जो है कि डेरिवेशन करेंगे अभी। ये जो दिख रहा है ना, इसी का हम लोग जो है कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। थोड़ा लंबा डेरिवेशन होगा अभी इस चीज का। ये बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ आर बाई क्यू मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। कुछ गलत लिखे हैं क्या? एक मिनट। बैंडविड्थ एफ आर बाई क्यू सही तो हाँ सही है। ये क्वालिटी फैक्टर। तो हम लोग इसी चीज को अब थोड़ा सा समझते हैं। जो हम लोग का रेजोनेंस का सारा कंडीशन आया है ना, तो वही चीज को सारा को समझते हैं अभी। बहुत बेसिक है इसमें। थोड़ा सा डेरिवेशन को हम लोग कर लेंगे। इसमें डेरिवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि नहीं सिलेबस में? 1 मिनट। बैंडविड्थ सेलेक्टिविटी रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू, हाँ है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्यू। तो यहाँ तक हो गया नोट डाउन सबका? नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि इस सब चक्कर में होके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो है कि लिखेंगे? ठीक है। आकाश, यस सर। तो शुरू से क्लास कर रहा था आज? यस सर। अच्छा, तो बीच में भी चल गया था। हम्म ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अभी इसको समझते हैं। इसमें थोड़ा सा सडन कंडीशन लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे कि लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। रिएक्टेंट्स के लिए जो हम लोग का कंडीशन है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो है एक रिलेशन निकल के आएगा, मतलब रिलेशन ऑफ क्यू फैक्टर के साथ में। थोड़ा सा लंबा लेंथी रिलेशन होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं उस रिलेशन को, डेरिवेशन को। हम लोग रिलेशन ऑफ विथ है ना, रिलेशन विथ क्यू फैक्टर। तो रिलेशन ऑफ क्यू फैक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या है। स्क्रीन शॉट इसको ले सकते हो, ले लो। ठीक है, ओके। इजी टॉपिक है, एक बार में ही समझ लोगे तो सारा हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, इस ग्राफ का भी काम नहीं मिटा देते हैं। ठीक है, तो आते हैं डेरिवेशन में। जो एक नॉर्मल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग अभी बढ़ेंगे। रिलेशन विथ क्यू फैक्टर है ना। तो नेट रिएक्टेंस ऑफ सीरीज रिजोनेंट सर्किट, जो हम लोग सिंपली क्या था देख सकते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस से हम लोग बात कर सकते हैं। कभी इंडक्टेंस भी सर्किट में ज्यादा हो सकता है और कभी हम लोग का रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो सकता है। ये सब तो जान भी करते हो तुम लोग, है ना। यहाँ पर हम लोग हाफ पावर सिंपली बोल सकते हैं कि एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज
नेट रिएक्टेंस, जो हम लोग का नेट रिएक्टेंस होगा, नेट रिएक्टेंस मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस लेके चलेंगे, बोले ना कि पॉजिटिव एक्स एल भी ज्यादा हो सकता है कभी, और कभी सी भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिख दिए। और ये हम लोगों का आर के सिंपली बराबर भी है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसीलिए दिए हैं कि हम लोग का कभी आइदर एक्स और आइदर मतलब एक्सएल और एक्ससी दोनों में कोई भी प्रीडोमिनेट हो सकता है, किसी डोमिनेट कर सकता है, कोई भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्सएल का वैल्यू क्या लिखे थे, ओमेगा एल, एक्ससी का मतलब क्या लिखे थे, ओमेगा सी, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स, बात बराबर ही है क्योंकि आई तो एक्स ही है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन मान लेंगे, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि सर्किट में कुछ भी ज्यादा कुछ भी कम हो सकता है, एल ज्यादा हो सकता है, सी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम लोग दो दो वैल्यू को मान के चलेंगे कि लेट F1, क्योंकि हम लोग को दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, बी द F1 बी द फ्रीक्वेंसी, हम लोग क्या कह रहे हैं पता है ना, बैंडविथ। बैंडविथ का मतलब क्या बोले थे, अपर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F1 be the frequency when the net circuit, नेट क्या बोले थे, सर्किट रिएक्टेंस भी नेगेटिव, बी नेगेटिव, एंड F2 को मान लो पॉजिटिव के लिए, एंड F2 कब, बी फ्रीक्वेंसी when the net circuit reactance is positive, is पॉजिटिव, ठीक है। दो कंडीशन हम लोग मान लिए। तो यहां पर एक मिनट, पॉजिटिव होगी ओमेगा, तो ओमेगा 2 इसको तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगी ओमेगा 2, तो ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू आर। एक ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, या फिर ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या बोले थे, नेगेटिव, नेगेटिव मान हो, नेगेटिव हो जाएगा ये चीज, नेगेटिव आ रहे हैं इसके लिए। जब ये वैल्यू पूरा वैल्यू को जब ये नेगेटिव आर हो गया, ये पॉजिटिव आर हो गया, दो कंडीशन होगा, या तो ये यहीं पर तो दिख रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोगों को बारी बारी से जो है कि अपर और लोअर, अपर और लोअर मतलब समझ में आ रहा होगा, अपर और लोअर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अपर फ्रीक्वेंसी मतलब F2 माइनस F1, यही चीज ना फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, F2 माइनस F1, अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी, वही तो होता है बैंडविथ। बैंडविथ का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपर से लोअर का जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग पास हो रहा है, जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग पास हो रहा है वही बैंडविथ, सिंपल उसको हम लोग बोलेंगे कि बैंडविथ हम लोग का है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, और माइनस माइनस है तो यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, 3+4, तो 3+4 करेंगे तो क्या होगा, आर आर कट जाएगा, करो तो 3+4 इसको करो तो ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या हो रहा है, ऐड करने पर हो जा रहा है, एल को कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ऐड करने पर, ठीक है, माइनस 1 बाई सी कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई सी यदि कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉमन आ गया, तो 1 बाई ओमेगा 2 प्लस 1 बाई ओमेगा 1, 1 बाई ओमेगा 2 प्लस 1 बाई ओमेगा 1, इधर तो आर और माइनस आर तो जीरो हो जाएगा इधर, ठीक है। ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई सी, इसको एलसीएम ले सकते हैं,
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आएगा देख सकते हैं हम, क्या आ रहा देख लेते हैं। ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 एल इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 ओमेगा 1। यहाँ पर सॉल्व करने पर हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला तो कट गया, ये वाला कट गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू निकल गया 1 बाई सी 1 बाई ओमेगा 2। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना, तब ना हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी बैंड निकलेगा। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 यहाँ से हम लोग निकाल के रख लेते हैं, यहाँ से 1 बाई एल सी ये निकलेगा हम लोगों का यहाँ से। ठीक है, एक टर्म सिंपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ओमेगा 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं कि हम लोग को ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए। क्या चाहिए, ओमेगा 2 माइनस, तो 3, एक मिनट, 3 माइनस 4 3 हम लोग कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 4 कहां से, 3 से। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इससे 3 से। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग करते तो सब्ट्रैक्ट करो इसको, इसको करो ओमेगा 2 तो माइनस ओमेगा 1। देख सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो रहा है, तो बेसिक है एकदम, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना। तो इसको एक काम करो, सब्ट्रैक्ट करो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जा रहा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और एल। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग करते तो क्या हो रहा है कि हम लोग 4 को 3 से कर रहे तो प्लस हो गया, प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ गलत लिखे थे, ये ओमेगा 2 है। ठीक है, ओमेगा 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो प्लस 1 बाई सी कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 बाई ओमेगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, तो 1, एक मिनट क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, कुछ गलत है क्या, ठीक, प्लस हो जाएगा 1 बाई ओमेगा 2 आर आर और माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, तो इजिकल टू 2 आर हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम एलसीएम लेना है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल और प्लस 1 बाई सी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एलसीएम निकाल रहे हैं, ओमेगा 2 ओमेगा 1 इजिकल टू 2 आर, है ना। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो देखो इसके साथ एल है, इसके साथ एल है, तो हम लोग को चाहिए सिर्फ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्या करें, कुछ करना नहीं है, ओमेगा 2 को एल से डिवाइड कर देते हैं। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज प्लस 1 बाय एल सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 आर बटा एल। अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का वैल्यू को तो पुट नहीं कर सकते क्या यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से, है ना। फ्रॉम 5 यहाँ पर ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का वैल्यू को लगा के पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो फिर हम लोग क्या आएगा देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ इस सामने वाला को इरेज कर रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो इसको, सबको स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं भी इस साइड इरेज कर रहा हूँ। ये सिंपल एक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, कोई भी एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, तो उस समय हम लोग जो रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ लोअर हाफ का फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा। उसमें हम लोग एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्यू फैक्टर के साथ में, क्वालिटी फैक्टर के साथ में बैंडविड्थ का क्या हम लोग का रिलेशन है,
उस चीज को बस हम लोग कर रहे हैं। यहां से आप चलते हैं, यहाँ पर फ्रॉम 5 से ये वाला पुट कर दो यहाँ पर ला करके, देखो यहाँ पर ला करके इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग का हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/LC ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2, और ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है 1/LC, ठीक है, इज इक्वल टू 2, इधर क्या है 2R/L। तो ये तो कट गया ना, ये वाला और ये वाला कट गया, तो दिख रहा है सबको अब ओमेगा 2 - 1 और ओमेगा 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2R/L, तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या आ गया है R/L, क्या आ गया है R/L, ठीक है। तो यही तो है हम लोगों का जो बात करेंगे बैंडविड्थ, क्या बोलेंगे इसको ओमेगा 1 ही तो है बैंडविड्थ, इसी को तो बोलेंगे हम लोग क्या है बैंडविड्थ। लेकिन अभी तक क्यू फैक्टर नहीं आया हम लोग के पास, अभी तक क्यू फैक्टर हम लोगों के पास नहीं आया। ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं क्यू फैक्टर का फॉर्मूला तो पता ही है ना, वी नो दैट क्या था फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा 0 L/R। तो देखो यहाँ पर R/L है, इसको पलट दो, सो R/L इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा ओमेगा 0/Q, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। तो फ्रॉम 7 and 8, हम सब 7 and 8, देखो 7 and 8 में क्या है, इसके जगह पुट कर सकते हैं। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसके जगह ओमेगा 0 / Q। बात समझ में आ रहा होगा। सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा 0 / ओमेगा 2 - 1। और इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या F2 माइनस F1। तो F0 क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नीचे वाला क्या है बैंडविड्थ। तो यही है क्यू फैक्टर का FR बाई, जो हम लोग अभी बात किए थे, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FR/Q, ये हम लोग का यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। सिंपल सा मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया हो। अब इसको थोड़ा सा देखो, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बस बोलो, यहाँ से कुछ डाउट है इसमें कुछ भी, और नहीं हो रहा डाउट तो एक बार फिर से इसको डेरिवेशन कॉपी में करना और करके देखो, थोड़ा सा हम 1 मिनट छोड़ रहे हैं, देखो क्या है, ठीक है, कुछ डाउट है क्या है इसमें। थोड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, किसी को यदि प्लस माइनस में कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार कॉपी में यदि फ्रेश बनाओगे ना तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ टफ नहीं है, इससे भी टफ टफ तो हम लोग किए हैं। तो यहाँ तक बताओ क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन। चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 माइक्रोफैराड कंडेंसर इज connected in series with a coil having inductance, इसको सॉल्व करो अच्छा से जल्दी से, इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी, determine 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 the frequency of resonance
the resistance of the coil if a 50-volt source 50-volt source operating at resonance frequency cause a circuit current of 10 milliampere. What is the Q factor of the coil? निकालो तो Q factor of the coil. What is the Q factor of the coil? Very simple. फटाफट इसको बना कर दिखाओ, 2 मिनट 4 मिनट में बन जाएगा। कैलकुलेटर तो यूज करना है। कौन एब्सेंट रह गया? यही वाला अटेंडेंस रहेगा सेकंड क्लास के लिए। क्या हो रहा है? अप्रोच हो रहा है क्वेश्चन में अंकिता? यस सर। हाँ, तो क्या आ रहा है, क्या आया है इसमें फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? सर अभी निकाले नहीं, निकाल रहे हैं। हाँ, तो निकालो, इसमें कितना लेट लगेगा? यस सर। ये कहाँ चल गया? हम लिखे थे क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी निकालो पहले इसमें। ये फॉर्मूला था एफ नॉट का 2 पाई स्क्वायर रूट एलसी। वैल्यू को पुट करो, कैलकुलेटर है 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड कैलकुलेटर तो यूज करना। तो ये वैल्यू कितना आया जल्दी से बताओ। क्यू फैक्टर निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? क्यू फैक्टर। यहाँ पर क्यू फैक्टर का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर ओमेगा नॉट एल बाई आर, यही तो है निकालना, और तो कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकालो व्हाट इज द क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकालो, जल्दी से बताओ इसका। हाँ, रेजिस्टेंस भी निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। एक क्यू निकालना है, आर निकालना है, कृति कुमारी यस सर। ये बन रहा है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर एफ नॉट। यस सर। एक मिनट, जस्ट वेट, सॉल्व करो। तो कितना आया है फ्रीक्वेंसी इसको कैलकुलेट करने पर? 318.47 हर्ट्ज आया है किसी का? एल और सी का वैल्यू को पुट करने पर आया है ममता? नो सर। तो क्या नहीं बना रही हो क्या इसको? क्वेश्चन को नहीं बना रही हो? यस सर बना, यस सर बना कैलकुलेट कर रहे हैं। बाबा, इतना कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो रहा है ना, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेटर से। ये 2 पाई है, आपको एल का वैल्यू दिया हुआ है 50 मिली हेनरी, 50 10 का पावर -3 हो गया है ना, होगा कि नहीं? और फिर कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू कहाँ गया? सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 5 माइक्रो फैराड, 10 का पावर -6। तो फिर इसमें क्या कैलकुलेट हो रहा है इतना देर से? इसमें हो क्या रहा है? ऐसा क्या है इसमें? हाँ, बोलते कि यहाँ विदाउट कैलकुलेटर है तो बोल सकते थे, कुछ भी तो नहीं है।
ये निकल जाने के बाद आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहां से निकल जाएगा हम लोग का आर का वैल्यू, आर निकालने के लिए कहा है वी बाई आई। तो वोल्टेज हम लोग का यहाँ पर कितना 50 वोल्ट, करंट कितना 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर 10 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ से आर निकल जाएगा, इसको सॉल्व करिए ऊपर चल जाएगा तो 10 5000 5 ये निकल गया कितना 5000 ओम। तो इस सब में क्या ऐसा चीज है जो नहीं बन रहा है, आर इज इक्वल टू 5000 ओम हो गया। अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पता ही है, ओमेगा नॉट एल है ना। तो ओमेगा नॉट हम लोग को क्या आ गया, एफ आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। सो 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू 318.47 इंटू एल इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी 10 का पावर -3 एंड डिवाइडेड बाय आर दैट इज 5000 ओम। भाई इसमें क्या ऐसा चीज रखा हुआ था कि एकदम मतलब बहुत हार्ड लग रहा है बनाने में। तो 70.71 ये नहीं सॉरी कितना गया ये 70 में, यही आंसर नहीं है। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.02 जो कि बहुत कम है, वेरी लो। तो यही तो करना था। अब इसमें भी इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो भाई क्या बोलेंगे आप तुम लोग। इसमें तो टाइम ऐसा लगाना नहीं चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब है कि बना नहीं रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो बनाया करो सिंसियरली में, तो कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर मैं तो इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, सब तो देख रहे हो, कैलकुलेशन तो करना ही है। लेकिन अभी तक कोई इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखाई दिया। मेन बात तुम लोग तो सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो ना, जब से इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। देखो थोड़ा नॉलेज लेके पढ़ना रहता है, ठीक है। नॉलेज ले करके पढ़ोगे, थोड़ा समझ करके, तो दुनिया में कहीं से भी तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, हर कंपटीशन फेस करना है, चाहे वहां पर आईआईटी का बच्चा बैठा हो, एनआईटी का बच्चा बैठा हो, कोई भी बैठा हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम उस जॉब कर ले सकते हो सकता है कि आईआईटी के बच्चा को जॉब नहीं मिला। अब तो इसलिए बेसिक नॉलेज यही सब तो है। अब गेट निकाल लोगे अच्छा रैंक से तो क्या है, हो गया काम खत्म, गेट निकाल लिया तो अभी से यही सब ना क्वेश्चन आएगा गेट में भी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे, इसको तो आप ट्राई करो बनाने के लिए, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज द what is the resonance frequency of a series RLC circuit where R is equal to 10 ohm, L is equal to 25 millihenry and C is equal to 100 microfarad. Evaluate the Q factor also. आवाज क्लियर आ रहा है, कट गया आकाश? आ रहा है सर। तो ये क्वेश्चन को बनाओ। What is the resonant frequency of a series RLC circuit where R, L and C
अब इसमें क्या बताएंगे, तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको चलो इसको बता दो कम से कम लास्ट में, इसका आंसर तुम लोग बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन दिए। लास्ट में क्लास खत्म होते हो तो इसको बता दो। आज बहुत ही सारा चीज पढ़ाई हो गया, ठीक है। मॉड्यूल 2 का 50% कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 3 भी बहुत छोटा है। मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 में कुछ ज्यादा ही पढ़ना है। मॉड्यूल 5 में दिसंबर में पूरा मॉड्यूल 4 खत्म हो जाएगा। जनवरी का जो डेट है उससे पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग आरएलसी का वैल्यू पता है। सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, ठीक ना। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC, वो क्या आएगा देखो। और बाद में सारा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R और Q इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट RC। तो एकदम सेम रिजल्ट आएगा साथ, ठीक है। तो फटाफट इसको कैलकुलेट किया जाए, 5 मिनट में ही आंसर आ जाएगा। बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा कैलकुलेशन फास्ट करना है। सो यू नो दैट द बेसिक फॉर्मूला 2π√LC। सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, कुछ नहीं है इसमें। 2π L that is the 25 milli 10 का पावर -3 into 100 10 का पावर -6। बस सॉल्व करना है इसको, तो देख लेना है कि कितना हम लोग का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है। क्यू फैक्टर हम लोग जानते ही हैं सीरीज सर्किट के लिए। इंडक्टर जैसे कि हम लोग बात करेंगे, क्यू इंडक्टर के केस में सो ओमेगा नॉट L/R आ गया है। इसका फॉर्मूला फिर कैपेसिटर के लिए, सो 1 ओमेगा नॉट RC। सो ऑल वैल्यूज आर नोन वैल्यूज, बस सिंपल है, बन जाएगा, ठीक है। तो बनाना है फटाफट, कुछ तो है नहीं। यहाँ से F निकल जाएगा, मतलब F0 निकल जाएगा। यहाँ से F0 निकल जाएगा तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पता ही है 2π/F0, 2π/F0 L/R। यहाँ पर भी सेम केस 2π/F0, R भी पता है, C भी पता है, F0 यहाँ से निकल जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी का भी कुछ भी आया है, F0 कितना आया, ये F0 का वैल्यू कितना है? 1.007 into 10 to the power -4। मतलब 100.71 हर्ट्ज, इतना आएगा, ठीक है। देखो इतना आएगा F0, कैलकुलेट करो, देखिए इतना सर ही है 106.15 हर्ट्ज शायद। 100, ये इतना ही आएगा आंसर, तो बुक में यही है 100.71 आया हुआ है। तो देखो ये क्या 25 है यहाँ पर, और 10 का पावर -3, तो ये 0 कट गया। तो डेसिमल सर 2-2 डिजिट करके लेना है ना? क्या 2-2 डिजिट करके लेना, हमको हर्ट्ज में निकालना है तो इतने ना आएगा, 100.71 हर्ट्ज आएगा, और क्या। इसको निकालो, इसको सीधे कैलकुलेटर में पुट करो ना, ये वैल्यू को, इतना का रूट ऑटोमेटिक आएगा। 2π, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करो और 1 बाई करो, देखना इतना ही आएगा 100.7। और किसी का आया नहीं है क्या? आपस में वेरी 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 करो ना, सबके पास तो कैलकुलेटर है। ममता, सौरभ, शुभम, इसको वेरी तो करो, इसको चेक तो करो, आपस में क्रॉस चेक तो करो, सही है कि गलत है। तुम्हारे पास ये सिंपल सा वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू इतना कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, ठीक है। बुक में गलत दिया कि क्या दिया हमको नहीं पता, इन बुक में यही दिया हुआ है, जहां से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसका आंसर यही 100.71 हर्ट्ज, ठीक है। फिर यहाँ पर पुट करना है वैल्यू को 2π, F0 का वैल्यू जो आया है 100.71, L का वैल्यू जो आया है, L का वैल्यू जो लिख दिया हुआ 25, इनका पावर -3,
आर का वैल्यू दिया हुआ है 10। कैलकुलेटर तो यूज करो ठीक से भाई। तो ये वैल्यू पुट करने पर ये सिंपली आ जाएगा 1.58। फिर नीचे में इसको वैल्यू पुट करो 2 पाई इंटू 100.71। आर का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू है 100। तो बस सॉल्व करना है इसको। फिर इसका भी वैल्यू वही आएगा 1.58, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ठीक है, देख लो कि कैलकुलेटर में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या हो रहा है सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा सिंसियरिटी से सॉल्व करना होगा सारा क्वेश्चन, सारा सब कुछ, ठीक है, तब जाकर के ही तो मजा आएगा पढ़ने में। टाइम देना होगा अभी थोड़ा अच्छा से मन से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास है क्या आकाश? नेक्स्ट क्लास है? सर मेरा हम लोग सेक्शन में का नहीं है सर। सर इलेक्ट्रिकल का है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का है। तो ठीक है, तो जो है कि सब क्वेश्चन देखना, आज बहुत सारा पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो आज का क्लास को थोड़ा देख लो, यदि नहीं लिखे हो तो बैठ करके आराम से लिख लो सारा।